नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही गंभीर मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। भारत का कृषि संकट। ये सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस नहीं है, नहीं, ये उन लाखों किसानों की असल कहानी है जो हमारे लिए, हम सबके लिए अन्न उगाते हैं। तो चलिए आज इस पूरी कहानी के तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और देखिए, सबसे पहले एक बात साफ कर लेनी चाहिए। हम यहाँ सिर्फ आंकड़ों या इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण का जो मूल आधार है वो ये है कि यह एक गहरा मानवीय संकट है जो अनगिनत परिवारों पर सीधा असर डालता है। और इसी मानवीय पहलू से हमारा सबसे बड़ा और सबसे चुभने वाला सवाल उठता है। आखिर ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि भारत में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब ही हमें इस संकट की असली जड़ों तक ले जाएगा। देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। असल में ये एक मूक संकट है, एक साइलेंट क्राइसिस, जिसके कई पहलू हैं। और ये सारे पहलू एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग करके देखना लगभग नामुमकिन है। ये संकट कोई सीधी सड़क नहीं, बल्कि एक उलझा हुआ जाल है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और पॉलिसी से जुड़े हर तरह के धागे आपस में उलझे हुए हैं। तो आइए एक एक करके इन धागों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरे जाल का जो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक धागा है वो है कर्ज। ये एक ऐसा दुष्चक्र है, एक ऐसा दलदल जिसमें किसान एक बार फंसता है तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, एक किसान पूरी उम्मीद से फसल उगाने के लिए लोन लेता है, लेकिन अचानक बेमौसम बारिश हो जाती है या सूखा पड़ जाता है और उसकी पूरी फसल तबाह हो जाती है, या फिर बाजार में उसे अपनी मेहनत का सही दाम ही नहीं मिलता। नतीजा, वो लोन नहीं चुका पाता और कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है। यही इस समस्या का सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है। तो ये चक्र काम कैसे करता है? देखिए, पहला कदम बीज, खाद और दूसरी जरूरतों के लिए एक कर्ज लिया जाता है। ठीक है? फिर किस्मत साथ नहीं देती, फसल या तो खराब हो जाती है या बाजार में उसके दाम इतने गिर जाते हैं कि लागत भी नहीं निकलती। नतीजा, किसान वो कर्ज चुका ही नहीं पाता और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है साहूकारों का। उनका जो जबरदस्त ब्याज दर होता है ना, वो किसान को एक ऐसे दलदल में धकेल देता है, एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये कर्ज की नौबत आती ही क्यों है? ये कर्ज अचानक से पैदा नहीं होता। ये जन्म लेता है खेती से जुड़ी उन असली चुनौतियों से जिनका सामना हमारा किसान हर रोज, हर पल करता है। तो अगला सवाल ये है कि आखिर खेती करना इतना जोखिम भरा, इतना अनिश्चित क्यों है? ऐसे कौन से कारण हैं जो एक किसान की महीनों की मेहनत पर पल भर में पानी फेर सकते हैं? इसकी कई वजह हैं। सबसे बड़ी तो है हमारी मॉनसून पर निर्भरता। कभी इतनी बारिश हो जाती है कि सब डूब जाता है, तो कभी एक बूंद नहीं गिरती। ऊपर से क्लाइमेट चेंज ने इस अनिश्चितता को और भी भयानक बना दिया है। सूखा और बाढ़ अब आम हो गए हैं। फिर कहीं से अचानक कीड़े मकोड़ों का हमला होता है जो रातों रात पूरी की पूरी फसल चट कर जाते हैं। और कड़वी सच्चाई तो ये है कि आज भी ज्यादातर छोटे किसानों के पास सिंचाई के मॉडर्न साधन नहीं है। वो आज भी बस आसमान की तरफ ही ताकते रहते हैं। और ये स्लाइड ये उस आर्थिक दबाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है जिससे किसान जूझ रहा है। देखिए, एक तरफ तो बीज, खाद, डीजल, इन सब चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लागत लगातार बढ़ रही है। और दूसरी तरफ किसान की आमदनी यानी फसल की कीमत या तो वहीं की वहीं है या फिर घट रही है, क्योंकि उन्हें अक्सर समय पर सही MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता ही नहीं। तो सोचिए, खर्चा ज़्यादा, आमदनी कम, ये कितना खतरनाक समीकरण है। अब हम खेत से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और उस पूरे सिस्टम, उस पूरी व्यवस्था को देखते हैं जो इस संकट के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि ये सिर्फ एक किसान और उसके खेत की कहानी नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार है कौन? क्या ये सिर्फ किसान की किस्मत का दोष है या फिर कोई और भी है? यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है। ये एक तरह की साझा विफलता है। सरकारी नीतियों में निवेश की कमी है। फसल बीमा योजनाएं अक्सर कागजों पर ही रह जाती हैं। बाजार में बिचौलियों का राज है जो किसानों का हक मारते हैं। बैंकों से लोन लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि बेचारा किसान मजबूर होकर साहूकारों के पास चला जाता है। और ऊपर से प्रकृति का कहर तो है ही।
अभी तक हमने आर्थिक कारणों और सिस्टम की नाकामियों की बात की, लेकिन इस संकट का एक और भी गहरा पहलू है, और वो है इसका मानवीय और सामाजिक असर। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि किसान पर जो दबाव है वो सिर्फ फसल या कर्ज का नहीं होता। ये दबाव उसके खेत की मेड़ से निकलकर उसके घर, उसके परिवार और उसके समाज तक पहुंच जाता है और उसे अंदर से तोड़कर रख देता है। बस एक पल के लिए सोचिए, एक तरफ खेत से आमदनी घट रही है और दूसरी तरफ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना है, परिवार में शादी ब्याह का सामाजिक दायित्व है, और भगवान न करे अगर कोई अचानक बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज का भारी भरकम खर्च है। ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा भयानक मानसिक बोझ बना देता है जिसे उठा पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो हमने समस्या को हर पहलू से समझने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई समाधान है? क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। चलिए अब समाधान की राह पर चलते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, सिर्फ कर्ज माफ कर देना ये तो ऐसा है जैसे किसी टूटे हुए पैर पर बस बैंडेड लगा दी हो। हाँ, इससे कुछ वक्त के लिए आराम जरूर मिल सकता है, लेकिन ये असली इलाज नहीं है। असली इलाज के लिए हमें समस्या की जड़ों पर वार करना होगा। तो असली समाधान क्या है? हमें ये पक्का करना होगा कि सिंचाई के नए साधन हर खेत तक पहुंचें, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं ताकि किसानों की मेहनत से उगाई फसल बर्बाद ना हो, बिचौलियों की भूमिका खत्म करके किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए, और हाँ, सबसे जरूरी हमें किसानों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और उन्हें जरूरी मदद मुहैया करानी होगी। और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, अगर वो खुद संकट में है तो क्या ये सिर्फ उसका या खेतीबाड़ी का संकट है, या फिर ये हम सबकी, पूरे देश की एक सामूहिक जिम्मेदारी और एक सामूहिक संकट है? इस पर जरूर सोचिएगा।